नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की। साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक रिकमेंड करूंगा जिनमें आप कल के दिन ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपको सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट पे भी किस तरीके के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके बेस पे आज हमने मॉर्निंग में आपको निफ्टी की सेलिंग की रिकमेंडेशंस दी थी और मॉर्निंग में लाइव मार्केट में दोस्तों आपको कुछ 80 पॉइंट्स आपको निफ्टी में दिलवाए थे, यानी कि जहां से शॉर्ट कराया था और जो लो बना था उसके बीच में डिफरेंस जो था वो 80 पॉइंट्स का था। और साथ साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको कल के दिन ट्रेड कैसे प्लान करना है, किस तरीके से चार्ट देखने हैं, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रहेगा, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग जो आज हुई है वो ये 693, यानी कि 18,693 की क्लोजिंग हुई है। और आज मॉर्निंग में मैं अवर्ली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। आज हमने आपको बिल्कुल टॉप पे शॉर्ट रिकमेंड किया था, बिल्कुल यहाँ पे जब निफ्टी चल रहा था 18,670 तो हमने शॉर्ट रिकमेंड किया था। उसके बाद निफ्टी में लो बना 18,591 का। अब आप बोलेंगे शॉर्ट कहाँ रिकमेंड किया था, कैसे किया था? तो हमारी डेली लाइव स्ट्रीमिंग होती है मॉर्निंग में कुछ 9:20 के आसपास, वो मैं 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, कुछ 40 से 50 मिनट्स की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। उस पूरे अवर्ली में यानी कि पूरे 1 घंटे में जितने भी टाइम की हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें मैं आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। इसमें मैं स्टॉक्स बताता हूँ लाइव मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और 6 के 6 दिन दोस्तों जो रिकमेंडेशन हमने आपको दी है लाइव मार्केट में उसमें टारगेट अचीव हुए हैं। हालांकि टारगेट का मतलब ये नहीं है कि 1:1 की अगर हम बात करें तो आज हमने शॉर्ट कराया था निफ्टी। रीजन उसका क्या था बताना चाहूंगा। हालांकि उसके बाद निफ्टी में तेजी आ गई, वो एक अलग चीज है, वो इंटरडे का ट्रेड था, क्योंकि आज निफ्टी में हाई और ओपन पूरी तरीके से सेम था। हाई ओपन सेम था और जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि आप शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। और निफ्टी का जो हाई था वो था 18,723 का और ओपन भी सेम ही था। तो जब निफ्टी चल रहा था 18,670 तो हमने शॉर्ट कराया था इसके एसएल से। तो ये एसएल तो ट्रिगर नहीं हुआ, बाजार ने लो भी बनाया 590 का, बट उसके बीच में ही दोस्तों क्या है, बाजार फिर क्या हुआ, घूमता रहा। अगर बाजार में वन साइडेड मूवमेंट आती तो आज अच्छा खासा पैसा हमारा बन जाता, बट ठीक है, छोटा मोटा पैसा हमने आज निफ्टी में ट्रेड करके बुक कर लिया। इसके अलावा बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो कोई खास पैटर्न नहीं है, बट जिसमें पैटर्न है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो पहले मैं आपको लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे होंगे और टेलीग्राम चैनल पे कोई रिकमेंडेशन हमने करी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा पब्लिक चैनल है। और अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे तो पब्लिक चैनल पे हमने कुछ स्टॉक्स आपको रिकमेंड करे थे। एग्जैक्टली देखेंगे तो हमने निफ्टी रिकमेंड करा था जब 8,670 था, अदानी एंटरप्राइजेज रिकमेंड किया था, इन्फोसिस रिकमेंड किया था। इसके साथ साथ दोस्तों आपको आईसीआईसीआई बैंक रिकमेंड करा था और टाटा मोटर। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी और मॉर्निंग में काफी लोगों ने ट्रेड करके किसी ने 21,000 का प्रॉफिट किया था बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग में ही, और किसी ने 5,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था। ऐसे दोस्तों काफी लोगों ने क्या करा, अपने प्रॉफिट के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो हमें भेजने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि काफी लोगों ने आज पैसा बनाया। और अगर आप देखेंगे तो आज हमारा जो पब्लिक चैनल है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट से। तो इस तरीके से लोगों ने आज लाइव मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाया। और अगर आप भी लाइव मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं तो जो हमारा पब्लिक चैनल है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी आपको मिल जाएगा। उसको हमने पिन किया हुआ है, बिल्कुल टॉप पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि लाइव मार्केट में जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो हम उसकी क्या करते हैं, उसका लिंक वहां पे दे देते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, बट पब्लिक चैनल का हिस्सा भी आप बन सकते हैं, जिसमें आपको चार्ट्स भी मिलेंगे और रिकमेंडेशंस भी मिलती है। तो ये एनालिसिस हमने करी थी आज और काफी सारे मैसेजेस हम इसमें करते रहते हैं। तो अब मैं लेके जाऊंगा कहाँ पे आपको, अपने यहाँ पे चार्ट पे, और कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे हमने। तो पहला है इन्फोसिस। जल्दी से बात करेंगे इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस हमने 1636 पे रिकमेंड किया था सेलिंग के लिए, और अभी इसका रेट जो चल रहा है 1638 के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप कल के दिन शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। रीजन उसका क्या है, इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस में ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये कैंडल है जिसको बोलते हैं आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, बेसिकली डोजी कैंडल है। और ये डोजी कैंडल जो बनी है गैप के बाद बनी है।
और अगर डोजी कैंडल की बात करें सब ट्रेंड में सबसे टॉप पे बनी हुई डोजी है, उसके बाद बीरिश कैंडल बनी है जिसका यहाँ पे लो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन सेलिंग की बनती है। कहना चाहूंगा हमारा जो चैनल है एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताएंगे किसी स्टॉक में इंडेक्स में कोई ट्रेड करते हैं तो रिस्क आपका अपना है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। और ये जो बना हुआ डोजी इसमें सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है 1636 के आसपास, तो मेरे हिसाब से अगर आप डोजी के हाई के स्टॉप लॉस के पोजीशन शॉर्ट बनाते हैं तो आपको कल के दिन या परसों के दिन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पैटर्न है, यानी कि मैं बात करूंगा जो चार्ट है वो डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इन्फोसिस है, इसको अपनी रडार में जरूर रखिएगा, कल के दिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो कि काफी फेवरेट है मेरा, और फेवरेट क्या होता है बेसिकली दोस्तों, जिसमें पैटर्न बना वो फेवरेट बन जाता है, जिसमें पैटर्न नहीं है वो फेवरेट नहीं होता। वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर का चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, और डेली चार्ट में दोस्तों आज हमने आपको शॉर्ट कराया था कितने में एग्जैक्टली, ये देखेंगे। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी सेलिंग की रिकमेंडेशंस हम करते रहते हैं, और आज हमने टाटा मोटर आपको सेल कराया था 434 पे, 434 रुपए पे, क्योंकि डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना था। और इसमें प्राइवेट, ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसमें कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं हम, जो कोर्स के स्टूडेंट है, जिसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी दे देते हैं हम, और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स भेजते हैं। तो जो लगता है ना कि जिस स्टॉक में कुछ हो सकता है तो उसमें बाइंग सेलिंग लिख देते हैं। जैसा टाटा मोटर में आज हमने 434 रुपए 50 पैसे चल रहा था, 434.50, तो बोल दिया था कि सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना है, और 434.50 पे बोला था, और एग्जैक्टली इसने लो कितना बनाया दोस्तों आज इंट्राडे में, वो बना दिया जी 427.80, तो 427.80 का लो बना है, और हमने आपको सेल कराया था 434 के आसपास। तो वहां से देखेंगे तो कुछ 6 पॉइंट की गिरावट आई है। रीजन उसका क्या था, क्योंकि डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना था, और डार्क क्राउड कवर पैटर्न की वजह से इसमें हमारा 1:1 का टारगेट अचीव हो चुका है। तो हमने भी टाटा मोटर में ट्रेड किया था और इंटरडे में ट्रेड करके पैसे बनाए। चाहे निफ्टी में रिकवरी आ गई वो मैटर नहीं करता, बट टाटा मोटर में सेलिंग है, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जो भी ट्रेड करो वो चार्ट के अकॉर्डिंगली करो। चार्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे तो आप पैसा बना सकते हो। तो आज हमने टाटा मोटर में भी ट्रेड करके पैसा बनाया, और रीजन उसका डबल टॉप भी था, डबल टॉप मैं डीटी लिख देता हूं, और साथ साथ डार्क क्राउड कवर पैटर्न में देखने को मिला था। तो अगर आपको भी इतनी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और इस तरीके से अपनी एक्यूरेसी लेके आनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपनी एक्यूरेसी कैसे लेके आ सकते हैं और क्या सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है भाई मैं ट्रेडर तो बनना चाहता हूं, बट अच्छे ट्रेडर बनने के लिए मुझे सीखना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद लास्ट एक स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि स्टॉक और भी है बट ये स्टॉक जो है वो काफी फेवरेट है। रीजन उसका क्या है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मैं थोड़ा मिनिमाइज करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे, ये है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में सेलिंग है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है, और बहुत टाइम बाद किसी स्टॉक में ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, किसी स्टॉक में बहुत टाइम बाद ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिला है। साथ साथ इसमें अगर आप देखेंगे ये इस तरीके का पैटर्न है जिसमें आप ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, आप असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसे। और मेरे हिसाब से आज हमने शॉर्ट कराया था 434 पे और 928 के आसपास आया भी था ये एक बार, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप आईसीआईसी बैंक को अपने रडार में रखते हैं, इसको सेल करके चलते हैं ट्रिपल टॉप की वजह से, और साथ साथ अगर ये 928 भी ब्रेक करता है, देखो मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आईसीआईसी बैंक की कि आप आईसीआईसी बैंक को करंट लेवल पे सेल करें, और जब ये 928 के नीचे जाता है तो वहां पे और सेल करें। लोग क्या करते हैं, 3-4 पॉइंट आते हैं किसी स्टॉक में तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा 934 पे अगर आप सेल करते 928 मिलता तो प्रॉफिट बुक कर चुके होते, काफी नहीं किया अभी, बट मेरे हिसाब से ये लेवल भी सेलिंग का है, और 928 आता है तो वहां पे और सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि आप हमेशा प्रॉफिट में एवरेज करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। लोग लॉस में एवरेज करते हैं, प्रॉफिट में एवरेज करो और प्रॉफिट को राइड करो, लोगों से उल्टा चलो। नॉर्मल रिटेलर क्या करता है, लॉस में एवरेज करता है, प्रॉफिट जल्दी कट कर लेता है। आपको प्रॉफिट में एवरेज करना है और प्रॉफिट को राइड करना है। वो लॉस को राइड करता है, आपको प्रॉफिट को राइड करना है। तो मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि जो नॉर्मल ट्रेडर होता है और आप जो एक स्पेशल ट्रेडर होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसमें क्या क्या फर्क है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जो करिएगा, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। एक साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, बाकी टेक्निकल तो काम अपना करता ही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है, यानी कि दोस्तों एक अच्छा ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, यानी कि चैनल तो है ही, हमारी वेबसाइट है chartanalysis.co.in।
इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा जिसकी फीस 7,999 है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें कूट कूट के भर दी गई हैं। इसमें आपको पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा सपोर्ट के लिए, जो बात करो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस देते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो। डेली बेसिस पे तो हम आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव मार्केट में बताते ही हैं कि किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस जो आपको बेसिकली क्या है कि ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो कोर्स करना काफी जरूरी है, यानी कि टेक्निकल सीखना काफी जरूरी है। अब टेक्निकल क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्प करता है कि भाई डायरेक्शन कैसे बनानी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ स्टॉक का सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं आपको पता नहीं होता कि कौन से स्टॉक में कैसे ट्रेड बनाना है, वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, स्टॉप लॉस टारगेट तो ठीक है, स्टॉक का सिलेक्शन भी ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग भी ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये एक्चुअल में कॉन्फिडेंस देगा किसी ट्रेड में, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि मेरे को लग तो रहा है बाजार जाएगा ऊपर, बट मैं बाय नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कोर्स आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% करके जाएगा। और बाकी सपोर्ट के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोस 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन स्ट्रेटजी में आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन पे ऑफ, इसके साथ साथ इसमें स्ट्रेटजीज तो होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। ऑप्शन ग्रीक, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। जैसे आप ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बाद अगर ऑप्शन कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली इसमें डायरेक्शन पता चलती है, इसमें आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक सफल ट्रेडर 70 to 80% की एक्यूरेसी लेना चाहते हैं और रेगुलर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो मेरे हिसाब से पढ़ना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े मैं मार्केट में अच्छा ट्रेडर बन पाऊंगा, तो ये फिर बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। और बाकी सपोर्ट आपको हमारा मिलता रहेगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में तो कुछ खास है नहीं तो बता नहीं पाया, बट निफ्टी में बताया कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक, इसके साथ साथ मैंने आपको इन्फोसिस के बारे में बताया, टाटा मोटर के बारे में बताया जिसमें प्रॉफिट हुआ था। और बाकी दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग हम करते रहते हैं, कुछ भी रहेगा तो हम आपको बताएंगे। बट कल लाइव स्ट्रीमिंग मैं नहीं कर पाऊंगा किसी वजह से, परसों मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा और आपको इसकी अपडेशन आपको हमारे पब्लिक चैनल में मिल जाएगी। तो पब्लिक चैनल का लिंक है नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।